हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस यूपी बोर्ड। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम स्टडी कर रहे हैं एप्लीकेशन, और ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस में से एक है। इस एप्लीकेशन का टाइटल है, या कह लीजिए कि क्वेश्चन पेपर में ये इसी तरीके से लिखा हुआ आएगा कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर फुल फी कंसेशन। फुल फी कंसेशन का मीनिंग है फीस माफ़ी। पूरी फीस माफ़ करने के लिए आप प्रिंसिपल को प्रार्थना पत्र दे रहे हैं। तो वो प्रार्थना पत्र कैसे लिखना है, आज हम इस वीडियो के द्वारा सीखते हैं। एंड आई होप कि आपको ये एप्लीकेशन लिखनी ज़रूर समझ में आएगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन लिखते समय हम यहाँ टू लिखते हैं। जैसे हिंदी में सेवा में लिखा जाता है, ऐसे ही इंग्लिश में लिखते हैं टू। और ये एप्लीकेशन हमें किसे लिखनी है? प्रिंसिपल को। इसमें कहा गया है ना कि एप्लीकेशन किसे देनी है? प्रिंसिपल के नाम है, तो प्रिंसिपल लिखेंगे यहाँ टू द प्रिंसिपल। स्टूडेंट, ये एप्लीकेशन बहुत ही कॉमन है। हो सकता है ये एप्लीकेशन आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ी होगी, लेकिन सबसे ज़रूरी बात है ये कि इस एप्लीकेशन को लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है। बहुत आसान होती है एप्लीकेशन लिखनी, और यहाँ जो आप ये देख रहे हैं कि 2 लाइन मैंने स्किप की हुई हैं, ये इसलिए की हैं क्योंकि आप जिस स्कूल में पढ़ाई करते हैं, प्रिंसिपल के बाद यहाँ आपको अपने कॉलेज का नाम लिखना है। और क्योंकि वीडियो देखने वाले सभी स्टूडेंट अलग अलग कॉलेज से बिलोंग करते होंगे, तो यहाँ मैंने किसी भी स्कूल का नाम नहीं लिखा। यहाँ आप अपने स्कूल का नाम लिख लें। तो मैं यहाँ केवल ये लिख देती हूँ कि यहाँ आपका कॉलेज नेम आ जाएगा। इसके बाद इस लाइन में आपको वो शहर का नाम लिखना है जहाँ पर आप रहते हैं। सपोज़ कीजिए आप इलाहाबाद में रहते हैं, बनारस में रहते हैं, जहाँ पर आपका कॉलेज है वहाँ उस शहर का नाम यहाँ आपको लिख देना है, आ जाएगा। जैसे कि सपोज़ कीजिए इलाहाबाद में है तो इलाहाबाद आप यहाँ लिख देंगे। बनारस में है तो बनारस लिख देंगे। फरीदाबाद में है फरीदाबाद लिख देंगे। इस तरह से टू द प्रिंसिपल, उसके बाद आपका कॉलेज नेम और उसके बाद सिटी। नेक्स्ट है सर या मैडम। अगर आपके प्रिंसिपल सर हैं तो सर लिखिएगा, और अगर मैम हैं तो मैडम। मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट। सम्मान पूर्वक मैं आपसे कहना चाहता हूं कि। मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट। I am a student of class 10th of your college। सबसे पहले एप्लीकेशन में ये बताएंगे कि आप कौन हैं। जो आप निवेदन कर रहे हैं तो आप कौन हैं? I am a student of class 10th of your college। I belong to a poor family। मैं एक पुअर परिवार से हूँ। इस लाइन को कैसे कहेंगे इंग्लिश में? I belong to a poor family। My father is a clerk in a private firm। मेरे पिताजी एक क्लर्क हैं प्राइवेट कंपनी में। एक प्राइवेट फर्म में मेरे पिताजी क्लर्क हैं। तो इसे कैसे लिखेंगे इंग्लिश में? My father is a clerk in a private firm। हो सकता है कि आपके फादर कुछ और काम करते हो, लेकिन क्योंकि एक एप्लीकेशन लिखकर बतानी है हमें एग्ज़ाम में कि हाँ इस तरीके से लिखी जाती है एप्लीकेशन, तो आपको यहाँ ये लिख देने में कोई बुराई नहीं है। आपके पिताजी कोई भी काम करते हो, फिलहाल आप यहाँ ये लिख सकते हैं कि माई फादर इज़ अ क्लर्क इन अ प्राइवेट फर्म। हिज सैलरी इज़ वेरी स्मॉल। अब आप यहाँ कारण बता रहे हैं कि आप फीस क्यों नहीं पे कर सकते, कि मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ, मेरे फादर प्राइवेट फर्म में क्लर्क हैं और उनकी सैलरी बहुत स्मॉल है, बहुत थोड़ी है। हिज सैलरी इज़ वेरी स्मॉल। ही इज़ अनेबल टू पे माई कॉलेज फ़ी। और वह अनेबल अयोग्य हैं पे करने में मेरी कॉलेज फीस को। He is unable to pay my college fee। I am a bright student of your college। अब यहाँ पर हम बता रहे हैं कि हमारी कॉलेज की फ़ीस क्यों माफ़ कर दी जाए, क्योंकि मैं एक होशियार स्टूडेंट भी हूँ। मैं पढ़ाई अच्छे से करता हूँ, इसलिए भी मेरी फ़ीस माफ़ करने की कृपा करें। ये रीज़न आपको बताना सही रहेगा।
आई एम अ ब्राइट स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज। देयरफॉर का मीनिंग है इसलिए। काइंडली मीन्स कृपया। ग्रांट मी फुल कंसेशन इन फी। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज टू यू। मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। ऑब्लाइज्ड का मीनिंग है आभारी, हाईली बहुत ज़्यादा। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज टू यू। स्टूडेंट, आई होप कि वीडियो के साथ सेंटेंसेस को पढ़ते पढ़ते ही आपको ये एप्लीकेशन याद हो गई होगी और आपको आसानी से समझ में भी आ गई होगी कि एप्लीकेशन किस प्रकार से हमें लिखनी है। लास्ट में यहाँ जब हम आभार व्यक्त कर देते हैं आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज टू यू, तो फिर यहाँ लिखते हैं थैंकिंग यू योर्स ओबीडियंटली। ओबीडियंटली शब्द की स्पेलिंग को बहुत ध्यान से लर्न करें। ज़्यादातर टीचर्स का ध्यान इस पर ज़रूर जाता है। अगर ये सही होती है तो मार्क्स अच्छे मिलते हैं। ABC या XYZ आपको लिखना होगा अगर आप 10th के बोर्ड क्लास के स्टूडेंट हैं, क्योंकि बोर्ड में आपको कहीं भी अपना नाम मेंशन नहीं करना चाहिए। कॉपी में आंसर शीट में नाम मेंशन नहीं करें और उसकी जगह XYZ या फिर ABC लिखें। यहाँ गलती से मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी है, ये लाइन नहीं आनी थी, केवल X लिखना था। क्लास 10th और सेक्शन डाल सकते हैं। यदि आप 9th में हैं तो क्लास 9th डाल दीजिएगा। और जैसा स्टार्टिंग में हमने 10th लिखा था, तो अगर आप 9th या 8th क्लास में हैं तो वहाँ पर स्टार्टिंग में भी आप अपनी उसी क्लास को लिखें जिसमें आप हैं। 9th में हैं तो 9th लिखिए, 8th में हैं तो 8th लिखिए। इसके बाद रोल नंबर आ जाएगा और डेट डाल दीजिएगा जिस डेट में आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और डिस्कस करनी है आपसे अभी कि स्टार्टिंग में ये चीज़ें बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। टू द प्रिंसिपल, कॉलेज नेम और सिटी नेम। अगर आपने इतना भी लिख दिया तो आपका 1 या 2 मार्क्स तो कहीं नहीं गया, आपको 1-2 नंबर तो ज़रूर मिलेंगे। और उसी तरीके से यहाँ है कि जितनी एप्लीकेशन आप लिखते जाएंगे आपके मार्क्स उतने ही अच्छे गेन होते चले जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इस वीडियो के द्वारा एप्लीकेशन समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।